जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर से जो है हमारे चैनल पर अर्थशास्त्र के 40 क्वेश्चन आंसर के बारे में वीडियो लेकर के आ चुके हैं, जो कि सभी आंसर क्वेश्चन दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप के होने वाला है। और जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि हम हमारे चैनल पर ऑल टोटल सभी विषय के बारे में यहाँ पर सभी विषय के बारे में वीडियो बनाते हैं, जैसा कि हिस्ट्री के हो गए, साइंस के हो गए, कंप्यूटर के हो गए, स्पोर्ट्स के हो गए, पॉलिटी के हो गए, जियोग्राफी के हो गए और बहुत कुछ। ठीक है, अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारा चैनल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिंदु की वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हम आज के 40 क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो हमने पिछले वीडियो में 135 में लास्ट किए थे और आज का हमारा अगला क्वेश्चन 136 से स्टार्ट होकर के 175 तक जाएगा, जिससे कि हमारा 40 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को क्या माना जाता है? तो क्या माना जाता है इसे? मानव पूंजी। ठीक है, इसको मानव पूंजी माना जाता है। अगला है, किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है? किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है? तो जोखिम उठाना। ठीक है, जोखिम उठाना सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक कौन सा है? कौन सा है गतिशील कारक? तो पूंजी है। ठीक है, पूंजी। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योग आवश्यक है? तो कौन सा आवश्यक है? तो रोजगार सृजन के लिए। ठीक है, रोजगार सृजन के लिए आवश्यक है। अगला है, औद्योगिक एवं वित्तीय विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? औद्योगिक एवं वित्तीय विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1992 को। ठीक, 1992 को की गई थी। अगला है, भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है। भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है तो IDBI। ठीक है, IDBI है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है? तो कौन सी संस्था दीर्घकालीन उद्योगों में दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है? तो ये सभी हैं। ठीक है, LIC, GIC और UTC। अगले, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1948 में। ठीक है, 1948 में की गई थी। अगला है, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो रूस के सहयोग से किया गया है। अगला है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से किया गया है। अगला है, विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश है। विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश कौन सा है? तो भारत है। ठीक है। अगला है, किस खनिज के उत्पादन में भारत के विश्व में प्रथम स्थान है? किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? तो अभ्रक। ठीक है, अभ्रक का है। अगला है, विश्व में बॉक्साइट संसाधन के मामले में भारत में कौन से स्थान है? विश्व में बॉक्साइट संसाधन के मामले में भारत का स्थान है तो 5वां स्थान है। अगला है, भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी? भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी? तो 1951 में। ठीक है, 1951 में हुई थी। अगला है, भारत देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है। भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? तो जापान को। ठीक है, जापान को करता है। अगला है, स्टैगफ्लेशन की स्थिति है। स्टैगफ्लेशन की स्थिति है तो गतिरोध और मुद्रास्फीति का। ठीक है। अगला है, वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए गए? तो कौन सा बैंक है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। अगला है, कोयला उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। कोयला उत्पादक देशों में भारत का स्थान है, कौन सा स्थान है? 3रा स्थान है। अगला है, पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री के लिए पेट्रो कार्ड किस कंपनी द्वारा जारी किए गए हैं? किस कंपनी द्वारा जारी किए गए हैं? तो BPCL। ठीक है, BPCL द्वारा जारी किए गए हैं। अगला है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में हुई थी। अगला है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है?
भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है। अगला है भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है, भारत का प्राचीनतम उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। अगला है चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। अगला है वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिससे सार्वजनिक उद्यम में विनियोग आरंभ हुआ? कौन सा वित्तीय वर्ष है? 1991 से 1992 के बीच है। अगला है भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई? भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई? 1991 में। ठीक, 1991 में अपनाई गई। अगला है व्यवसाय के अंतर्गत आता है। व्यवसाय के अंतर्गत क्या आता है? व्यापार, वाणिज्य और उद्योग। ठीक है, ये सभी आते हैं। अगला है भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग। ठीक है, हथकरघा उद्योग जो सबसे लघु उद्योग है। अगला है प्रथम कृषि की गणना कब की गई थी? प्रथम कृषि की गणना कब की गई थी? 1970 में। ठीक है, 1970 में की गई थी। अगला है भारत में कृषि के क्षेत्र जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? किस पर शोध कितना प्रतिशत किया जाता है? 0.3%। अगला है हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल को देखने को मिला? किस फसल को देखने को मिला? तो दलहन की फसल को। ठीक है, दलहन की फसल को देखने को मिला। अगला है हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? तो विलियम गॉड। ठीक है, विलियम गॉड है। अगला है ऑपरेशन ब्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? ऑपरेशन ब्लड फ्लड। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1970 में। ठीक है, 1970 में प्रारंभ हुआ था। अगला है नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित से किससे है? तो मत्स्य पालन। ठीक है, मत्स्य पालन से है। अगला है मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सी स्थान है? मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सी स्थान है? तो तीसरा स्थान है। अगला है विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान है। विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में भारत का कौन सी स्थान है? तो छठवां स्थान है। अगला है चावल के मामले में भारत का विश्व में कौन सी स्थान है? चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। अगला है दोस्तों विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान है। विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। अगला है कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो चीन। ठीक है, चीन जो है सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करता है। सेकंड लास्ट प्रश्न दोस्तों, किसने उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है? भारत ने किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है? तो खाद्यान्न के क्षेत्र में। ठीक है, और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में स्थित है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा टारगेट पूर्ण हुआ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। हम जल्द मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।